सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार को अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको आरटीए कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी मांगने के लिए अधिकार प्रदान करता है। सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित होता है। जानकारी चाहने के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने का आवेदन लोक सूचना अधिकारी के नाम किया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत से सूचना मांगनी है आपको, तो ग्राम पंचायत स्तर पर लोक सूचना अधिकारी बैठेगा। ग्राम सेवक, जिसे आजकल ग्राम सचिव भी कहा जाता है और ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक या ग्राम सचिव लोक सूचना अधिकारी होता है। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य होता है। सूचना का आवेदन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देख लीजिएगा। आप एक सामान्य पेज पे भी सूचना का आवेदन कर सकते हैं। सूचना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऊपर लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम सचिव या ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी कुछ भी लिखे आगे आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में चाहिए गई सूचना, चाहिए गई सूचना का कोई विशेष फॉर्मेट नहीं होता। आप बिंदुवार कुछ भी सूचना सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले ऊपर लोक सूचना अधिकारी एवं जिस विभाग से संबंधित आपको सूचना मांगनी है, जैसे एसडीएम से सूचना मांगनी है तो उपखंड अधिकारी, और उपखंड अधिकारी जहाँ का है वहाँ का नाम, जैसे भोपालगढ़, जोधपुर, जो भी है। उसके बाद में चाहिए गई सूचना का विवरण। चाहिए गई सूचना मांगने के लिए आपके पास जिन जिन सूचनाओं की आवश्यकता है आपको उनको बिंदुवार यहाँ लिख दीजिए। जैसे आपको चाहिए कि किसी विभाग में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के नाम, उनकी प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेश, या आप द्वारा पहले कोई आवेदन किया गया उसके संबंध में की गई कार्रवाई, इस तरह सूचना मांग सकते हैं। नीचे आप अपना पूरा नाम, पता, मैं फोन नंबर जिस पर आपको संपर्क कर सके। सूचना के अधिकार में राज्य सरकार द्वारा एक फीस निर्धारित की गई है। सूचना के अधिकार का आवेदन करते समय आपके द्वारा 10 रुपये फीस, 10 रुपये किसी भी माध्यम से, नगद, डीडी, पोस्टल ऑर्डर, चेक के जरिए आप जमा करवा सकते हैं। नगद राशि जमा करवानी है तो आप रसीद ले लेंगे। डीडी, पोस्टल ऑर्डर या चेक के जरिए आप
भी राशि जमा करवा सकते हैं। राशि 10 रुपये निर्धारित है। यह है आवेदन शुल्क। इसके अतिरिक्त आपको प्रति कॉपी 2 रुपये सूचना के देने होते हैं। मान लीजिए कि आपके द्वारा चाहिए गई सूचना 50 पेज की है, तो 50 पेज इंटू 2 आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब 100 रुपये का भुगतान आप कैसे करेंगे? सूचना के अधिकार के तहत आपने लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी आपको फोन के जरिए या विभागीय डाक के द्वारा आपको सूचित करेगा कि आपकी सूचना 100 पेज 50 पेज की है, आप 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से उसका शुल्क जमा करवाएं। तो आप वापस शुल्क को नगद, डीडी, पोस्ट, लॉटरी या चेक के द्वारा जमा करवा सकते हैं। सूचना देने का निर्धारित समय। लोक सूचना अधिकारी आपको 30 दिन में सूचना देने के लिए बाध्य है। लोक सूचना अधिकारी अगर आपको 30 दिन में सूचना नहीं देता है तो उसके बाद में आप प्रथम अपील 30 दिन के बाद कर सकते हैं। प्रथम अपील करने के लिए हर विभाग में प्रथम अपीली अधिकारी भी नियुक्त किया हुआ आता है, जिसको प्रथम अपीली अधिकारी के नाम से जाना जाता। आजकल राज्य सरकार ने हर एक कार्यालय के बाहर प्रथम अपीली अधिकारी का, लोक सूचना अधिकारी का नाम लिखने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो पोस्टर बना के लिखे होते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी, अगर लोक सूचना अधिकारी ने आपको 30 दिन में सूचना दे दी है और आप सूचना से संतुष्ट नहीं है तो भी आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील करते वक्त आपको आपके सूचना के आवेदन, जो सूचना चाहने के लिए पहले आवेदन किया है, उसकी कॉपी इसके साथ में लगानी होती है। अपना एक आईडी प्रूफ साथ में लगाना होता है और इसके साथ किसी भी तरह का शुल्क पे नहीं करना होता। प्रथम अपीली अधिकारी भी आपको संबंधित विभाग से 30 दिन में सूचना उपलब्ध करवाएगा। हो सकता है कि यहां से उपलब्ध सूचना आप संतुष्ट हो। अगर इस सूचना से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप द्वितीय अपीली अधिकारी, सूचना द्वितीय अपीलीय अधिकारी। अब द्वितीय अपीली अधिकारी सीधा होता है सूचना आयोग या सूचना आयुक्त, जिसका कार्यालय राजस्थान में जयपुर में है। द्वितीय अपील करते समय आपको इस अपील के साथ प्रथम अपीली अधिकारी को किया गया आवेदन, लोक सूचना अधिकारी को किया गया आवेदन, अपने एक आईडी प्रूफ की कॉपी और आपको प्राप्त सूचना की समस्त कॉपियां साथ में लगा के बाई पोस्ट आप प्रथम द्वितीय अपीली अधिकारी सूचना आयुक्त जयपुर के नाम भेज सकते हैं। द्वितीय अपीली अधिकारी प्रथम अपीली अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी करेगा और आपको एक सुनवाई की तिथि दे देगा। सुनवाई की तिथि पर आप स्वयं उपस्थित होकर अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई में अपने जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी भी वहां उपस्थित हो सकता है, प्रथम अपीली अधिकारी भी वहां उपस्थित हो सकता है और वो अपने जवाब वहां प्रस्तुत करेंगे। सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी पर सूचना नहीं देने के जुर्म में 25,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया हुआ है। 25,000 रुपये का जुर्माना राजकीय कोष में जमा करवाया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई अधिकारी आपको सूचना, जैसे आपकी सूचना 100 पेज की है, लेकिन अधिकारी आपको बरगलाने के लिए बता देंगे कि आपकी सूचना 1000 पेज की है, 2000 पेज की है या 5000 पेज की है। तो वहां उनसे भ्रमित होने की, डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं इन समस्त दस्तावेजों का पहले अवलोकन करूंगा और मुझे जिन जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है वो दस्तावेज मैं आपको बता दूंगा। उन दस्तावेजों की ही प्रतिलिपि मुझे दी जावे। तो जितनी प्रतिलिपि, जितनी कॉपियां आप लोगे उसके हिसाब से आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ आप सीडी में सूचना ले सकते हैं जिसका निर्धारित शुल्क 50 रुपये है। मॉडल
मॉडल में भी सूचना ले सकते हैं, उसका भी एक शुल्क निर्धारित है।